हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स के पार्ट नंबर 68 की। अब तक दोस्तों हमने आपको पार्ट नंबर 66 7 तक वीडियो अपलोड कर दिया है। इन सभी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप नंबर 3 की, और भी इससे 4th 5th सभी की हम बात यहाँ पर करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही लंबा है। तो आप देखेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन भी अच्छे खासे आपके आते हैं। तो इसलिए, और आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट है लाप्लास और इनवर्स लाप्लास को लेकर, तो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। इसके जस्ट बाद आपका लाप्लास और इनवर्स लाप्लास ये सारी चीज़ें इंक्लूड की जाएंगी। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए जिससे आगे क्वेश्चन लगेंगे। तो यहाँ पर आप टाइप नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है x की पावर n के फॉर्म में, देखिए जब मैं भी क्वेश्चन को दिखाऊंगा तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। बस ये समझिए कि यहाँ पर जो टाइप नंबर 3 में है, वो टाइप नंबर 3 आपका किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन आपको इस प्रकार को देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं d2y/dx2 -4y(x²। देखिए क्वेश्चन में आपको ये तो इधर सिमिलरिटी सभी में मिलती है। जो ये पार्ट आपका है यहाँ पर लिखा हुआ है x²। तो आपका जो क्वेश्चन, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, अर्थात x की पावर n का मतलब है इस साइड में आपका x² रहे, या फिर x³ रहे, या फिर x² रहे, कुछ भी रहे, बट यहां पर आपका x के ही फॉर्म में क्वेश्चन आपका बनना चाहिए। तो टाइप नंबर 3 ये कहता है, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार है और इस साइड में जो आपका बनता है x² या x या x³ मतलब जो x की पावर n होता है, तो n की वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 1 2 3 4 इस प्रकार से बढ़ती जानी चाहिए। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको पता है कि सबसे पहले हमें, देखिए मेन पॉइंट यहां पर होता है सबकी CF की वैल्यू तो आपको निकालनी होगी। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आप निकालते हैं। मेन इसके इस प्रकार के क्वेश्चन के पॉइंट है PI, अर्थात पर्टिकुलर इंटीग्रल से इसका मतलब होता है। ठीक है, जो इस इधर वाला पार्ट होता है वो तो आप उससे CF की वैल्यू लिख देते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन को बताता हूं, आगे समझता हूं। तो यहां पर दोस्तों आपको d2y/dx2 के क्या लिख सकते हैं, d2y/dx2 को आप लिख सकते हैं d²y, फिर आपका -4y, और इक्वल क्या करेंगे आप 0। ओके, अभी हम लिख रहे हैं क्या, ए मतलब यहां पर सहायक समीकरण लिख रहे हैं, तो इसके लिए आपको d²y -4y = 0। अब इसमें से y कॉमन लेंगे तो आपका d² - 4 और आपका होगा y इक्वल क्या 0। तो यहां पर आपका d² - 4 × y आया। तो हमें क्या लिखना है, सहायक समीकरण। तो जहां पर d है वहां पर स्मॉल m आप रख दीजिए, और इसी को वैल्यू को, इतनी वैल्यू को बाहर कर लीजिए y को छोड़कर। तो यहां पर m² - 4 = 0 आ जाएगा। इसी से जो m की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, उसी के आधार पर CF की वैल्यू लिखेंगे। तो देखिए पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया, पहला स्टेप यहां पर क्या हुआ, यहां पर ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को d2y/dx2 को d²y लिखा गया है, इसको -4y, इसमें से y को बाहर कर लिया गया है, इक्वल टू आपने क्या लिया है x²। देखिए दोस्त, जो आपका d² - 4 है, इसी को हम लिखते हैं m² - 4 = 0। अर्थात ये जो पार्ट आपका बनता है y को छोड़कर, वो आपका सहायक समीकरण कहलाता है। तो इससे जब आप सहायक समीकरण लिखते हैं तो इससे आपको मिलती है m की वैल्यू। तो m की वैल्यू आपको यहाँ पर लिखा है m² - 4 = 0। तो आप -4 को उधर भेजेंगे तो +4 हो जाएगा, तो m² + 4। लेकिन जब आपको पता है कि m का आप रूट लेंगे तो √4 लिखेंगे, तो m की दो वैल्यू आपको मिलेगी +-2। क्या मिलेगा, +-2। तो m की वैल्यू 2 आपको मिली, क्या मिली, +-2। अच्छा आप बताइए, +2 और -2 क्या ये दोनों वास्तविक हैं? बिल्कुल वास्तविक हैं। क्या इक्वल है? नहीं, ये दोनों संख्या आपके वास्तविक तो हैं, लेकिन इक्वल, एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया, जब आप पूरक समीकरण कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप लिखते हैं, तो उस समय अगर आपके जो मूल, आपकी जो m की वैल्यू आपको मिलती है, जो मूल या फिर कहें आप रूट्स, या फिर यहाँ पर सॉल्व करने पर जो m की वैल्यू मिलती है, उसके आधार पे आपको पता करना होता है कौन सा फार्मूला आप लगाएंगे। जब आपका जैसे यहाँ पर है, जब आपका रियल हो और अनइक्वल हो, तो उस कंडीशन में आप y = जो फार्मूला लगाते हैं वो c1e m1x, ठीक है ये x है, +c2e m2x
प्लस C3, इसी प्रकार आगे हम डॉट डॉट करते जाते हैं, प्लस C3 e की पावर m3x प्लस इसी प्रकार से बढ़ाते जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब आपके दो नंबर आपके क्या हो, रियल हो और दूसरी बात अनइक्वल हो, तो C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ये फार्मूले से यहाँ पर लिखा गया, तो एक m की वैल्यू 2 है, दूसरे की -2 है। तो यहाँ पर सिंपली आप पहले लिखेंगे C1 e की पावर m1, एक को m1 आपको मान लेना है, दूसरे की वैल्यू आपको क्या मानना है, दूसरे की वैल्यू आपकी m2 हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर m1 की वैल्यू 2 हो गया, तो C1 e की पावर 2x हो जाएगा प्लस C2 e की पावर क्या होता है, m2x होता है। m2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो e की पावर m2x। कहने का सिंपल सा वे ये है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। यहाँ पर आपको दोनों की m1 और m2 की वैल्यू को पुट करना है। m1 m2 की वैल्यू है कहाँ, जो आपने अभी निकाला है, तो इससे आपको दो वैल्यू मिली, एक 2 एक -2, तो m1 की वैल्यू 2 हो गया, m2 की वैल्यू -2, दोनों को पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए, ये तो सभी क्वेश्चन में कॉमन है कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आसानी से इसी प्रकार से निकालते, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। लेकिन यहाँ पर मतलब इस फार्मूले का इस पर डिपेंड करता है, बट मेरा कहने का मतलब वो जो 4 फार्मूले आपके लगते हैं, जब आपके मूल जो हो काल्पनिक हो तब कौन सा फार्मूला लगते हैं, या फिर रियल हो बट वहाँ पर क्या होंगे, इक्वल होंगे तब कौन सा फार्मूला, वो तो दूसरी बात है। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपकी पीआई होता है, विशेष समाकलन, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप समझिए। विशेष समाकलन में चेंजिंग होती है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये इस प्रकार हो गया, x की पावर n, x पर n का मतलब ये आपका x स्क्वायर के फॉर्म में है, या हो सकता है x क्यूब के फॉर्म में हो सकता है, x की पावर 4 के फॉर्म में हो सकता है, n की वैल्यू कुछ भी यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है, अगर आपका क्वेश्चन इस प्रकार है तो आपको विशेष समाकलन के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, dx², नीचे में आप देखिए gx/fd, हमने आपको क्या बताया, i बराबर जो होता है फार्मूला होता है gx/fd। क्या होता है, gx/fd। gx क्या है, ये x², जो इस साइड में पूरी वैल्यू रहती है, राइट साइड में जो पूरी वैल्यू रहती है वो क्या होती है, gx की वैल्यू। तो यहाँ पर gx आपका कितना हो गया, x² हो गया, अपान में fd आपका जो ये पार्ट बचता है d² -4, ये आपकी होती fd। तो सिंपली आप d² -4 यहाँ पर नीचे इंक्लूड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये आपके यहाँ पर विशेष समाकलन होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पर आपके पीआई की वैल्यू होगी। तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे हमने लिखा x², नीचे अपान में हमने इस वैल्यू को लिखा जाता है fd, तो x²/d² -4। अब इसको सॉल्व आपको करना है, तो इस प्रकार का जब क्वेश्चन आपका होगा तो उसको सॉल्व कैसे करा जाएगा, चीजों को समझिए। x² को आप ऐसे रखना है, इसमें से जो भी जितना भी कॉमन है इस साइड में उसको पूरा का पूरा आप कॉमन लीजिए। यहाँ पर -4 आपको पूरा कॉमन लेना है। अगर यहीं पर आपका d² -4 की जगह पर d² -2 होता तो -2 आप पूरा कॉमन लेते और यहाँ पर बचता d², क्या बचता यहाँ पर, आप पूरा कॉमन यहाँ से लेते तो यहाँ पर आप d² लिखते और यहाँ पर आपका -1/2 बचता और ये आपका +1, इतना आपका बचता। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर d² -2 है तो -2 पूरा हमने कॉमन लिया। इसी प्रकार यहाँ पर d² -4 है तो पूरा का पूरा -4 आप बाहर कॉमन लेंगे। जब आप -4 कॉमन लेंगे तो -4 यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पर आप पूरा कॉमन लेंगे तो d² -1/4 आएगा। कॉमन लीजिए, आपको चीजें समझ में आएगी। d² पूरा कॉमन लीजिए, बस इतना आपको ध्यान रहे। -4 आप पूरा कॉमन लीजिए तो 1 - d²/4 होगा, ऊपर आपका x² है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, ये -1/4 हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये तो आप लिख ही सकते हैं। साथ में अब ये जो पूरा पार्ट है हम इसको ऊपर भेजेंगे तो ये इसकी पावर में -1 आ जाएगी। भाई यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर +1 है नीचे, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस पूरे वैल्यू की 1 - d²/4 की पावर में -1 आ जाएगा, इंटू आपका क्या होगा x²। इतना आप कर सकते हैं। सिंपली इतना करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान आना चाहिए कि आपको 1 - x की पावर -n का 2 घात जो द्विगुण समीकरण होता है वो क्या होता है, अर्थात यहाँ पर हमें लगाना होगा द्विपद सिद्धांत का एक फार्मूला। तो सिंपली यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर फार्मूला पता है, जैसे दोस्त आपको द्विपद फार्मूला एक आपको याद होगा, 1 + x की होल पावर n क्या होता है, 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x²
ठीक है। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे आपका बढ़ता जाता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू बाई फैक्टोरियल 3x क्यूब। इसी प्रकार से आपका बढ़ता जाता है। तो वही फार्मूला यहाँ पर सेम इसको पुट किया गया इतने में कि 1 प्लस आपका एन एक्स करेंगे तो -1 पावर में है, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स। ओके, मतलब माइनस ऊपर वाला पावर को n कहते हैं, तो 1 प्लस एन एक्स मतलब यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स और ये x हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। फिर प्लस करेंगे आप यहाँ पर देखिए हमने सोल्यूशन को ये आपको कंप्लीट दिखाते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा, पहले आपका तो 1 था, ठीक है, और फिर जो nx आप कर रहे हैं तो इससे हो जाएगा डी स्क्वायर बाई 4। ओके, और यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर बताया गया कि डी स्क्वायर वाले पद तक आपको विस्तार करना है। फिर आपको यहाँ पर चूंकि आप क्या कह रहे हैं, चूंकि आपका जो क्वेश्चन है वो डी की पावर तक ही आपका क्वेश्चन है, ठीक है, डी स्क्वायर मतलब 2 घात तक ही क्वेश्चन है, तो आपको स्क्वायर तक ही आपको ओपन करना है। तो आप 1 प्लस एन एक्स जैसे ही करेंगे आपका यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एक्स स्क्वायर। -1/4 हमने बाहर रखा, ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर डी स्क्वायर बाई 4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका -1/4 आपका बाहर होगा, ये एक्स स्क्वायर। अब डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया था डी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब ये होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर ये आपका स्क्वायर लग गया इसका मतलब आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू की बात कर रहे हैं, इसका 2 बार आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका मतलब डी का मतलब 1 बार डिफरेंशिएशन, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार, 3 पावर 3 करेंगे तो 3 बार डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर अगर आपका स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का आपको यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स टू यहाँ पर निकालना है, मतलब इसको 2 बार यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर का 1 बार आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो 2x आएगा, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, x का 1 हो जाएगा, केवल आपको बचेगा क्या 2। तो वही चीज़ यहाँ पर किया गया है कि इस पूरे पार्ट का आप डिफरेंस, भाई आप बताइए हमें एक्स स्क्वायर का 1 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका 1 बार अवकलन करने पर क्या आएगा 2x आएगा। डी स्क्वायर है, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, 1 बार फिर इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो आपका यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बचेगा, इन 2 में तो इसका x का 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या 2। तो इसीलिए यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर क्या लिखा गया 2। ओके, तो इसी का डिफरेंशिएशन किया गया है। अब ये आपका 2 इससे कैंसिल होगा, ठीक है, मतलब 1/4 है, 2 कैंसिल होगा तो 1/2 यहाँ पर बचेगा। तो इसकी जो वैल्यू आई पी आई की वो आपका आया कितना -1/4 एक्स स्क्वायर 1/2। ओके, यहाँ पर थोड़ा द्विघात आपका द्विपद सिद्धांत थोड़ा लगा है इसी फार्मूले में। और देखिए क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा नहीं, जैसे कि यहाँ पर देखिए पावर में कितना है 2 है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया मैक्सिमम कितना 2 की ऑर्डर में दिया गया, मतलब पावर में कितना था 2 में डी टू वाई बाई डी एक्स टू के फॉर्म में दिया गया। तो आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू तक ही इसको ओपन करना है, अर्थात फर्स्ट फॉर्म तक करेंगे चल जाएगा, जैसे डी स्क्वायर तक। ओके, अब देखिए संपूर्ण हल की अगर बात करें तो संपूर्ण हल क्या होता है, कंप्लीट जो आपका सोल्यूशन होता है वो होता है CF प्लस PI। CF की वैल्यू आपको पता है, CF की वैल्यू आपने जो निकाला था C1 e की पावर 2x प्लस C2 यहाँ पर C2 कर लीजिए, C2 e की पावर -2x और फिर आगे है -1/4। ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपके PI अर्थात पार्टिकुलर इंटीग्रल की फंक्शन है। पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू है -1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर हुआ, ठीक है। CF का मान कहाँ पर है, CF का मान जो आपने अभी ये निकाला था ये आपका CF की वैल्यू है, किसकी CF की वैल्यू, और ये आपने PI को सॉल्व किया था अर्थात विशेष समाकलन पार्टिकुलर इंटीग्रल को, तो आपको ये वैल्यू आपको यहाँ पर प्राप्त हुई है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीवियस पेपर में पूछा भी जा चुका है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को लगाइए। अगर आप लगा चुके हैं तो प्रैक्टिस कीजिए, इन्हीं क्वेश्चन को देखकर यही क्वेश्चन आपके पेपर में बनने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रहना चाहिए। यहां पर ये क्वेश्चन दिया गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6y इक्वल टू एक्स। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इस साइड जब आपका 0 है तब तो आप राजा की तरह आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने फर्स्ट जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था तो उसमें हमने आपको तरीका बताया था बिल्कुल सही तरीके से, क्योंकि उसमें PI की वैल्यू आपकी 0 होती है, उसमें PI की वैल्यू नहीं निकालनी होती है, उसमें केवल आपको जब इस पार्ट में 0 होता है तो केवल CF की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन जब इस पार्ट में आपका 0 ना हो तो उस कंडीशन में आपको PI की वैल्यू निकालनी होगी। यहां है x, तो x का मतलब हमने क्या बताया, अगर x की पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है, x की पावर n का मतलब n की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है, 1 2
3, 4, 5, इसकी पावर मतलब एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, एक्स हो सकता है, एक्स पावर 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक्स की पावर में होना चाहिए। अगर x के पावर n के फॉर्म में ये क्वेश्चन बन रहा है तो उस कंडीशन में जैसे कि आपको मेन पॉइंट होता है पी आई की वैल्यू, सी एफ की वैल्यू तो वैसे ही सभी तरह निकालते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसी स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को निकालेंगे, लेकिन पी आई की वैल्यू में चेंजिंग आ जाता है। तो अगर हम इसके पहले यहाँ पर सी एफ की वैल्यू को निकालते हैं तो इसके पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन के मद्देनजर हम पहले यहाँ पर सहायक समीकरण लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू को डी स्क्वायर वाई, ध्यान दीजिएगा हम इस पूरे वैल्यू को देखिए, तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू को लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई माइनस 6y इक्वल आप कर लीजिए क्या, इक्वल टू आपको x है। अगर इसमें से आप y पूरे में से कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 और ये आपका y इक्वल टू आपका क्या होगा x। ओके, अब यहां पर डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 जो आपको दिख रहा है, डी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 जो आपको दिख रहा है, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसको आपको डी को m के फॉर्म में चेंज कर देना। सहायक समीकरण लिखते हैं तो जहां पर कैपिटल डी है वहां पर आप स्मॉल m लिख दीजिए। जब आप स्मॉल m यहां पर पुट करेंगे तो आपका स्मॉल m पुट करने पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं जो डी स्क्वायर है वो आपका m स्क्वायर हो जाएगा, जो d है वो आपका प्लस m हो जाएगा और आगे माइनस 6 है, माइनस 6 इक्वल टू 0। ये आपका बन जाएगा एक सहायक समीकरण और इस सहायक समीकरण से आप m की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उसके आधार पर लिखेंगे CF, बोले तो पूरक फलन। तो यहां पर हमने क्या किया दोस्त, यहां पर ये वैल्यू को हमने इसको चेंज किया है। तो सिंपली आप देख सकते हैं हमने जब इसको यहां पर चेंज किया तो ये डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 हो जाएगा। अब इसको हम डी की जगह पर जब m लिखेंगे तो m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने बार बार आपको बताई, हर क्वेश्चन में यही स्टेप है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज आपको हो जाएगा। इसके जस्ट बाद यहाँ पर आपको m की वैल्यू को निकालना है। तो सिंपली आप देख रहे हैं ये दो घात समीकरण बन रहा है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इक्वल 0। इसको क्या लिख सकते हैं, m स्क्वायर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्लस 3m माइनस आप लिख सकते हैं 2m और माइनस का क्या, माइनस का 6, माइनस ये है माइनस का 6, ओके, इक्वल टू क्या 0। अब यहां पर आप क्या कर सकते हैं, m को कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा m प्लस 3 और यहां पर आप कॉमन लेंगे, एक मिनट, यहाँ पर आप जैसे कॉमन लेते हैं, इससे अगर आप कॉमन लेंगे, यहाँ पर आप ध्यान से देखें, अगर आप इससे कॉमन लेते हैं तो आप m कॉमन लेंगे तो m प्लस 3 बचेगा अंदर, ओके, और यहाँ पर इतने में से कॉमन लेंगे माइनस 2 आपका कॉमन बनेगा, यहाँ पर बचेगा m प्लस 3 आपका, तो m प्लस 3 फिर आपका कॉमन होगा तो m प्लस 3 और ये m माइनस 2 दो आपके बनेंगे। तो यहाँ पर आपको सॉल्व करने पर एक m प्लस 3 आएगा इसको सॉल्व करने पर और दूसरा m माइनस 2 आएगा। इस प्रकार इसकी दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक आपका m बराबर -3 और एक m बराबर -2 आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इसको उसके जैसे ही आप सॉल्व करते हैं तो इसकी दो वैल्यू आपको यहां से मिलेगी, -3 और आपको 2 यहां पर दो वैल्यू मिलेगी। इससे आप क्या होगा, अब आप देखिए क्या ये रियल नंबर है या अनइक्वल है या इक्वल है, तो बिल्कुल ये आपके जो -3 और 2 है ये आपके रियल है अर्थात वास्तविक है। कैसे आपने पहचाना, अगर इसी के साथ 3i लिखा होता, 2i लिखा होता, तो अगर इसके साथ i कनेक्ट होता तो वो काल्पनिक संख्या हो जाता। आपको पता है सम्मिश्र संख्या जो होती है वो आपकी क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो उस कंडीशन में i जो होता है इमेजिनरी पार्ट अगर उसमें है तो वो काल्पनिक माना जाता है, लेकिन इसमें i कहीं पर नहीं तो ये वास्तविक है। और अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब -3 -3 क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, बिल्कुल नहीं, डज नॉट, -3 डज नॉट इक्वल टू 2 अर्थात ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो अगर आपके दोनों नंबर वास्तविक हैं, 2 हैं या 3 हैं, जितने भी हैं, मतलब वहां पर जो दिए गए नंबर आपने निकाले हैं अगर वो क्या है वास्तविक है और दूसरा पॉइंट अनइक्वल है, तो उस कंडीशन में हमने फार्मूला फिर से बता देता हूं, c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर, एक मिनट दोस्त, c1 e की पावर m1x, एक मिनट दोस्त, यहां पर c1 e की पावर m1x प्लस c2 e की पावर m2x, ये आपका फार्मूला होता है, प्लस c3 आप कर सकते हैं, जितने नंबर होंगे c3 डॉट डॉट आगे ऐसे आप लिख सकते हैं, c3 e की पावर m3x प्लस c4 e की पावर m4x, ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने उसी फार्मूले का यूज किया है, c1 हो गया e की पावर m1x, m1 की वैल्यू यहां पर हमने -3 को m1 मान लिया और 2 जो है उसको हमने m2 मान लिया, ओके। तो यहां पर हो गया c1 e की पावर -3x प्लस c2 e की पावर 2x, ये आपका हुआ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ये आपने cf की वैल्यू को यहां से निकाल लिया।
अब दोस्त यहाँ पर हमने लिखना है विशेष समाकलन अर्थात पीआई की पार्टिकुलर इंटीग्रल की। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हमने आपको क्या बताया, पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका होता है जी एक्स अपान एफ डी। क्या होता है, जी एक्स अपान एफ डी। जी एक्स की वैल्यू क्या होती है, जी एक्स जो आपका ये पार्ट होता है, ये आपका इधर का जितना पार्ट होगा ये आपकी जी एक्स की वैल्यू होगी। ओके और जो यहाँ पर आप कॉमन लेते हैं ये चीज y को कॉमन लेने के बाद जो पार्ट ये बचता है ये एफ डी की वैल्यू होती है। तो जी एक्स अपान एफ डी आप क्या लिखेंगे, जी एक्स अपान एफ डी मतलब x आपका ऊपर रहेगा और एफ डी का मतलब यहाँ पर डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 ये आपका नीचे रहेगा। तो ये क्या होगा, ये पी आई की वैल्यू होगी। इसको अब करना होगा आपको सॉल्व। तो यहाँ पर पी आई की वैल्यू आपने कैसे लिखा, जी एक्स मतलब एक्स आपने ऊपर जो आपके क्वेश्चन में इस साइड में दिया रहेगा और एफ डी की मतलब यहाँ पर जो आपका नीचे यहाँ पर कॉमन लेने के बाद जो पार्ट बचता है वो एफ डी की वैल्यू होती है। तो एक्स ऊपर और ये नीचे। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करें, मेन पॉइंट है इसे सॉल्व कैसे किया जाए। तो सबसे पहला पॉइंट यही ध्यान रखें, अगर आपका एक्स की पावर एन के फॉर्म में क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान दीजिए हम यहां पर x इसको लिख रहे हैं, x के पावर n, x पावर n का मतलब हमने क्या, बार बार इसलिए दोस्त कर रहा हूं आपके दिमाग में होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 किसी भी आपका हो पावर, इसका कुछ भी हो, मतलब x स्क्वायर हो जाए, x हो जाए या x क्यूब हो जाए, x पावर 4 हो जाए, यहां पर पावर हो लेकिन यहां पर x के फॉर्म में होना चाहिए। अगर x के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में, अगर x के फॉर्म में आपका क्वेश्चन है तो उस कंडीशन में आपको इस पूरे जो नीचे का पार्ट आप देख रहे हैं उससे पूरा ये लास्ट वाला जो टर्म है उसका पूरा का पूरा आपको कॉमन लेना है, पूरा को पूरा क्या लेना है, कॉमन लेना है। तो जैसे हमने यहाँ पर -6 को पूरा यहाँ पर कॉमन लिया, अगर यहाँ पर जैसे डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 लिखा है, अगर यहीं पर लिखा होता डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 2 लिखा होता तो हम पूरा -2 को बाहर कॉमन लेते, जैसे यहाँ -6 कॉमन लिया गया, ठीक है। अगर यही आपका लिखा होता इसकी जगह पर आपका डी स्क्वायर प्लस डी माइनस आपका क्या लिखा होता या प्लस आपका 5 लिखा होता तो पूरा का पूरा 5 आप में कॉमन लेता। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पूरा ये जो पीछे का पार्ट बचा जिसके साथ डी नहीं है उसको पूरा आप कॉमन लेंगे। जब पूरा आप कॉमन लेते हैं तो -6 की जगह पर जब आप पूरा कॉमन लेंगे तो यहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1 बचेगा। और यहां पर अगर बात करें डी स्क्वायर प्लस डी की जगह पर, तो डी स्क्वायर डी की जगह पर डी स्क्वायर आपका क्या होगा, डी प्लस डी स्क्वायर अपान 6 हो जाएगा और साथ में लगेगा माइनस, चूंकि हमने -6 को बाहर कॉमन लिया। अब इसमें हम मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, माइनस कॉमन लेना तो आप जानते हैं, बस आप ध्यान रखें कि लास्ट जो आपका टर्म होता है डी के अलावा जो बचता है उसी को आपको पूरा का पूरा कॉमन लेना है। माइनस प्लस जो भी लगाए पूरा माइनस प्लस के साथ आपको कॉमन लेना है, जैसे यहाँ पर -6 लिया गया और एक्स को जैसे है उसको एक्स को ऐसे ही लिखा रहना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना। अब ये -6 हो गया और ये आप जो पूरा पार्ट देख रहे हैं इस पूरे वैल्यू को आपको इसके पावर में भी क्या है, प्लस में 1 है, ऊपर भेजेंगे क्या होगा, माइनस में 1 होगा। तो आपका -1/6 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर बाई 6 की पावर में क्या होगा, -1 इंटू एक्स, ये आपकी वैल्यू होगी। ओके तो यहां पर आपने कॉमन लिया, उसके बाद इस पूरी वैल्यू को ऊपर भेजेंगे तो पावर में -1 आएगा, चूंकि नीचे था तो +1 था। अब सिंपली यहां पर आपको द्विघात समीकरण कह रहे हैं, आपको यहां पर द्विपद सिद्धांत को यहां पर क्लिक करना है। द्विपद सिद्धांत यहां पर आप लगाएंगे तो सिंपली यहां पर आप जो देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, वही फार्मूला 1 माइनस एक्स की पावर यहां पर बन रहा है दोस्तों, 1 माइनस एक्स की पावर 4 पावर -1। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस nx हो जाएगा या -1, ये यहां पर माइनस तो 1 प्लस nx हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली यहां पर एक स्टेप में यहां पर करेंगे 1 प्लस nx, तो यहां पर 1 हो गया और ये आपका d प्लस डी स्क्वायर बाई 6 लिखा है, d प्लस डी स्क्वायर बाई 6 लिखा हुआ है। तो यहां पर आप करेंगे तो ये पूरा ये -1 इसको प्लस कर देगा। ध्यान दीजिए यहां पर आपका माइनस हुआ, ये माइनस पावर में है और यहां पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डी बाई 6 होगा, प्लस डी बाई 6 होगा, प्लस डी स्क्वायर बाई 6 होगा। और यहां पर बाहर x का मल्टीप्लाई है तो एक बार 1 से मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगा x, ये आपका हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x। तो इस प्रकार आपका x प्लस dx बाई 6 प्लस डी स्क्वायर बाई 6 ये आपका यहां पर आ जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं इतना जो पार्ट यहां पर किया गया है वो क्या किया गया है, ये आपका 1 प्लस एक्स का होल पावर n जो होता है उसी से किया गया। ये -1 यहां पर आएगा, इसको प्लस कर देगा तो 1 प्लस एक्स 1/6 dx
एक्स प्लस 1/6 डी स्क्वायर एक्स, हमने एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब सिंपली यहां पर आपका क्या हो जाएगा, अब ये आपका -1/6 आपका बाहर है, ये आपका क्या होगा एक्स एक्स ही रहेगा, लेकिन जिसके साथ आपका डी लगा है उसका आप करेंगे क्या, डिफरेंशिएशन। तो एक्स का डिफरेंशिएशन आप बताइए कितना होता है, एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, मतलब अगर अब डी वाई बाई डी एक्स कहें एक्स का तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। तो यहां पर डी का मतलब हमने वही चीज कहा, डी कैपिटल डी का मतलब है डिफरेंशिएशन, मतलब डी वाई बाई डी एक्स से मतलब है, ओके। और यहां पर आप जैसे ही इसका करेंगे तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहां पर 1/6 बचेगा, लेकिन आगे का जो पार्ट है ये 0 हो जा रहा है। कैसे, चूंकि लिखा हुआ है डी स्क्वायर एक्स, डी स्क्वायर एक्स का मतलब है, डी स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, एक बार एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, दोबारा इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 0। अब यहां पर आपका -1/6 एक्स प्लस 1/6 आएगा, और ओवरऑल आपको जो बना वो आपका होगा पी आई की वैल्यू, किसकी, पी आई की वैल्यू आपकी आ गई -1/6 एक्स प्लस 1/6। हमें क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो आपका है वो आपका होता क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन वो आपका होता है दोस्त यहाँ पर CF प्लस PI। CF का मतलब जो आपने पहले सॉल्व किया था, CF मैं आपको दिखाना चाहूंगा। CF ये है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, C1 e के पावर -3x प्लस C2 e के पावर 2x, ये जो आपका है कंप्लीमेंट्री फंक्शन, इसको और प्लस PI को दोनों को यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो आपका यहाँ पर कंप्लीट ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका कंप्लीट यहाँ पर आंसर है, ये आपका क्या है, कंप्लीट आंसर है C1 e की पावर -3x प्लस C2 e की पावर 3x -1/6 x प्लस 1/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसी प्रकार से पेपर में बन रहे हैं। अब देखिए इसमें तीनों टर्म आपसे बात कर दी गई, अर्थात एक्स स्क्वायर की भी बात कर दी गई, 3x e के पावर x की बात की गई, cos 2x की बात की गई। अब इसको कैसे लगाएंगे, बहुत सिंपल है, सारी चीजें इसमें आपको इंक्लूड की गई हैं, इसमें सारी चीजें मतलब इसमें 3 पॉइंट आपको 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें बन रहा है, तो इसमें 3 टाइप से आप 3 टाइप के क्वेश्चन सीखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। देखिए सिंपल, ये पहले जानते हैं कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन आपको दिया गया, सबसे पहले अपने दिमाग में आप लाइए इस साइड में क्या दिया गया है। इधर आपको एक्स स्क्वायर दिया है e की पावर x cos 2x, इसका मतलब है हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, जो अभी हमने जस्ट क्वेश्चन बताया, x के पावर n के फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, e की पावर x में सॉल्व करना होगा, और cos 2x में भी सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले यहां पर अब निकाल लेते हैं, पहले यहां पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन, उसके लिए पहले इसका लिखेंगे हम सहायक समीकरण। तो इसको लिख सकते हैं हम d2y बाई dx2 को लिख सकते हैं डी स्क्वायर, ठीक है, माइनस dy बाई dx को लिख सकते हैं -4d प्लस 4 इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x प्लस क्या होगा cos 2x। यहां पर ध्यान देना है आपको, यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये वैल्यू को हमने यहां पर इसको पूरे लिखा है, इस पूरी वैल्यू को हमने यहां पर लिखा है, और y यहां पर कॉमन बनेगा तो y हमने कॉमन ले लिया। भाई सिंपल सी बात है, d2y बाई dx2 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे आप d2y, जैसे आप dy बाई dx को क्या लिखते हैं, d लिखते हैं, अगर y इसके साथ है तो y लिखते हैं, अगर d2y बाई dx2 है तो d स्क्वायर लिखते हैं, अगर 3 यहां पर है तो यहां पर भी 3 होगा। तो बस बात इतनी सी है, और इसी में से y हमने जब कॉमन ले लिया तो ये पार्ट आपका बच गया। इसी पार्ट को हमें क्या करना है, सहायक समीकरण के फॉर्म में लिखना है। तो जहां जहां पर d है वहां पर आप स्मॉल m को पुट कर दीजिए। तो जैसे कि यहां पर d है तो यहां पर हमारा हो जाएगा m स्क्वायर, ये आपका -4 है तो -4m प्लस 4, कुल मिलाकर ये जो इतना पार्ट y के अलावा बचता है d स्क्वायर -4d फ्लोर, ये बचा जो हुआ है इसी को m के पार्ट में चेंज करना है, और वही आपका होता है समीकरण सहायक। तो सहायक समीकरण आपका हुआ m स्क्वायर -4m प्लस 4 इक्वल 0। अब इसे हमें क्या लिखना होगा, इसे हमें लिखना होगा मतलब इसे हमें वैल्यू m की फाइंड आउट करना होगा, उसके आधार पर हम लिखेंगे कंप्लीमेंट्री फंक्शन। तो सिंपली यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो m स्क्वायर -4m प्लस 4 का क्या होगा, इसका होता है दोस्त, यहां पर सिंपली आप देख रहे हैं ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, अर्थात यहां पर जो बनेगा वो इसकी वैल्यू आएगी m माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप करते हैं तो m स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा -4m हो जाएगा इक्वल टू क्या 0। मतलब इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं m-2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार आपका m बराबर कितना आ जाएगा, m बराबर आपका 2 आएगा। लेकिन ध्यान रहे यहां पर स्क्वायर है, चूंकि ये द्विघात समीकरण है इसलिए m की 2 वैल्यू आएगी, अर्थात दोनों वैल्यू 2 2 होगी। m
एम की -m-2 का होल स्क्वायर आप करेंगे, स्क्वायर तो आपका 0 की तरफ चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है उसके कारण m की वैल्यू एक तो 2 आई, स्क्वायर है इसलिए एक और वैल्यू आप लिखेंगे 2, तो दो वैल्यू आपकी मिली और जो कि आपके इक्वल है। तो जब आपके रूट्स अर्थात मूल इक्वल होते हैं तो उस कंडीशन में जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो होता है C1, ध्यान दीजिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, C1 प्लस C2, यहां पर आपका क्या C1 प्लस C2 x e की पावर आप क्या लिखते हैं, यहां पर जो आपका 2 है उसको आप यहां पर पुट करेंगे तो सिंपली यहां पर देख रहे हैं C1 प्लस C2 x e की पावर 2x, ये दोनों क्या है समान है। तो सिंपली आप लिखेंगे 2 बार, इसीलिए हमने लिखा जब आपके पूरक क्या होंगे, पूरक फलन की अगर हम बात करें तो अगर आपके समान है और क्या है वास्तविक है तो C1 प्लस C2 x इक्वल टू इंटू e की पावर 2x आप लिखेंगे। फार्मूला पीछे आप पलट कर बुक को देखिए, सारे फार्मूले की बात की गई है। अगर हम पीआई की बात करें, पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें, तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो पीआई की अगर हम बात करें तो हमने आपको क्या बताया, जब इस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो पहले आप लिखते हैं पीआई। तो पीआई क्या होता है आपका जीएक्स अपान एफडी होता है, जीएक्स अपान एफडी। जीएक्स क्या होता है, जीएक्स हमने बार बार आपसे बताया कि जो आपका क्वेश्चन दिया है वो लेफ्ट राइट साइड में जो इतना पार्ट इक्वल के इस साइड में देख रहे हैं वो पूरी वैल्यू आपकी जीएक्स की होती है। तो जीएक्स आप यहां पर ऊपर लिखेंगे और ये जो आपका बचता है यहां पर ये पार्ट जो बचता है, एक मिनट, यहां पर ये जो पार्ट आपका होता है ये एफडी की होती है। तो एफडी अपान में लिखते हैं, जीएक्स आप ऊपर लिखते हैं। ओके, अब दोस्तों इनको सभी को अलग अलग कर देते हैं। जैसे कि एक बार एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे तो आपका एक्स स्क्वायर d-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दूसरा लेंगे आप तो एक्स के साथ तो एक्स अपान d-2 का होल स्क्वायर। एक बार cos 2x के साथ इसको लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका ऊपर cos 2x d-2 इंटू cos 2x। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी को यहाँ पर y1 y2 y3 मान लिया गया, मतलब ये आपका y1 हुआ, ये आपका y2 होगा, ये आपका y3। इस तरह आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो सिंपली यहां पर हम पहले y1 को लेते हैं तो y1 आपका ये हुआ, पहले हमने अलग अलग कर दिया फिर y1 y2 को यहां पर फाइंड किया। अब यहां पर अगर हम y1 को लेते हैं तो y1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका y1 पार्ट है, तो ये x स्क्वायर के फॉर्म में है, ये ex के फॉर्म में, ये cos x के फॉर्म में है। तो अगर आप x स्क्वायर को अगर आप देखते हैं तो यहां पर आपको x स्क्वायर का तरीका पता है, आप क्या लिखते हैं x स्क्वायर और जो नीचे का पार्ट है उसको पूरा का पूरा आप लेते हैं कॉमन। तो आपका लिखा है यहां पर d-2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको ओपन करें तब भी आपको सिंप्लीफाई आ जाएगा, या फिर आप इसका ऐसे ही इसमें से मैक्सिमम कॉमन कितना लेंगे, -2 कॉमन लेंगे, लेकिन स्क्वायर है -2 बाहर निकलेगा तो वो 4 हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या 1 - d/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, 4 आप कॉमन लेते हैं तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, आपका हो जाएगा माइनस नहीं दोस्त, यहां पर आपका हाँ -d/2 और माइनस आपका क्या होगा माइनस नहीं प्लस, एक मिनट दोस्त, एक मिनट, 4 आप कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लीजिए। जब आप -2 को पूरा कॉमन लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो +4 हो जाएगा। यहां पर बचेगा -d/2, चूंकि हम -2 कॉमन ले रहे हैं, प्लस यहां पर -2 पूरे कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 1। आप कुल मिलाकर यहां पर जो पार्ट होता है ये -2 जैसे यहां है, यहां पर d-1 हो सकता है, d-3 हो सकता है, तो पूरा का पूरा पार्ट आप क्या लेंगे कॉमन लेंगे। जब इसको कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 - d/2 का होल स्क्वायर। फिर ये जो पार्ट है इसको आप तुरंत ऊपर भेज दीजिए, ऊपर जैसे ही भेजेंगे आपका हो जाएगा 1 - d/2 का होल पावर -2, यहां पर पावर में 2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। इसके बाद जस्ट आपको क्या करना है, यहां पर द्विघात जो द्विपद सिद्धांत है, ठीक है, उसी को यहां पर आपको लगाना है। तो यहां पर आपको पता है, 1 - d/2 का लिखा हुआ है, तो इसको सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1, आपको फार्मूला हमने बताया 1 + x के होल पावर n का फार्मूला क्या होता है 1 + nx + n × n - 1 बाई फैक्टोरियल 2 x स्क्वायर, इसी प्रकार से होता है। तो सिंपली वही फार्मूला यहां पर मतलब किया गया है। देखिए 1 हो गया प्लस nx, n की वैल्यू कितनी है -2 और यहां पर भी माइनस इसलिए हो गया प्लस, तो 1 + 2 का मतलब ऊपर पावर -2 था, यहां पर 1 था तो इसलिए आपका +2 हो गया। तो +2 d/2 + 2/3 × 2
2/3 2 इंटू 3 अपान 2 मतलब n इंटू n प्लस 1 करते हैं ना दोस्त, n इंटू n प्लस 1 अपान में फैक्टोरियल 2 को आप क्या लिखते हैं 2 इंटू 1 लिखते हैं। n की वैल्यू ऊपर आप क्या करेंगे, ऊपर आप क्या करेंगे -2 करेंगे प्लस फिर क्या करेंगे -2 -1 करेंगे। इस प्रकार से आपका यहां पर आएगा 2 इंटू 3। सिंपल सी बात है दोस्त, आपका यहां पर क्या ऊपर -2 होगा, फिर आप करेंगे क्या n इंटू n -1 मतलब -2 -1 अपान में फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या लिखते हैं उसको 2 1 लिखते हैं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 होता तो क्या 3 2 1 लिखते हैं, तो यहां पर फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 आपने लिख दिया। तो सिंपली यहां पर आपका ऊपर क्या होगा -2 बचेगा और इंटू में क्या होगा -2 -1 आपका -3 हो जाएगा अपान में 2, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो आपका कुल मिलाकर यहां पर आ जाएगा +2 इंटू 3 अपान में क्या 2, तो वही चीज यहां पर आप देख सकते हैं +2 इंटू 3 अपान में 2 इंटू 1 लिखा गया। और यहां पर क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर का मतलब ये है आपका -d/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, तो 1 + nx + n इंटू n-1 बाई फैक्टोरियल 2x स्क्वायर डॉट इसी प्रकार से आपको फार्मूले को लिखना है। बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो 2 घात तक दिया गया है, मतलब d2i/dx2 तक दिया गया है, इसलिए आपको कहां तक ओपन करना है, बस ये आपको स्क्वायर तक ही ओपन करना है। इनटू में आपका बाहर एक्स स्क्वायर है तो हमने एक्स स्क्वायर कर दिया। इसके जस्ट बाद यहां पर आपका 1/4 हो जाएगा, ये 1/4 ये आपका क्या हो जाएगा 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ओनली डी बचेगा, यहां से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां से भी आपका 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपका 2 का स्क्वायर है, 2 का क्या है स्क्वायर है, 2 का बाई 4 होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्त, यहाँ पर 3/8 लिख दिया गया है, थोड़ा मिस्टेक इसमें लिखा गया है। यहाँ पर आपका 2 देखिए, आप भी देख सकते हैं कि 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे मिलेगा d² 4, तो यहाँ पर आपका 3/4 होगा, 3 यहाँ पर है 3/4 इंटू d² हो जाएगा और बाहर है आपका एक्स स्क्वायर। जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, d से करेंगे तो dx² हो जाएगा, इससे करेंगे तो 3/4 d² x²। मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पर आपका d/3/4 होगा, 8 नहीं है, क्योंकि आपको भी सिंपल सा दिख रहा है कि ये 2 आपके कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे 2 का नीचे तो आपका यहाँ पर 4 आएगा और यहाँ पर आगे लिखा गया लेकिन यहाँ पर थोड़ी गलती है, इसको 3/4 करिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको लिख दिया गया 3/4 d² x²। अब क्या करना है आपको, x² ऐसे ही रहेगा, dx² का मतलब क्या है, dx² का मतलब x² का एक बार आप डिफरेंशिएशन करने, d का मतलब हमने क्या बताया, d का मतलब डिफरेंशिएशन dy/dx, तो इसका एक बार जब डिफरेंशिएशन x² का करेंगे तो क्या होगा 2x होगा, तो इसलिए dx² का 2x हो जाएगा। बातों को समझिए, x² का मतलब है एक बार, d का मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन, तो x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x होगा ना, क्योंकि फार्मूला पता है x की पावर n की फार्मूला आपको पता है, x की पावर n का फार्मूला पता है n x की पावर n-1, वही फार्मूला हमने लिखा है। इसके जस्ट बाद आगे आप देख सकते हैं ये 3/4 है, यहाँ पर d² x² है, d² का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन, तो x² का हम क्या करेंगे 2 बार डिफरेंशिएशन, तो अगर हम x² का एक बार dy/dx डिफरेंशिएशन करते हैं तो x² का होता है 2x, अगर इसी का हम दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, अर्थात x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और 2 केवल बचेगा, तो x² का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 होगा। सिंपली आपका यहाँ पर होगा x², ये आपका हो गया 2x और यहाँ पर आपका जो ये 2 और 2 है ये नीचे आपका 4 है तो 2 से कैंसिल होगा, तो आपका बचेगा 1/4 x² + 2x + 3/2, ये आपका कंप्लीट आंसर होगा भाई, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने ये जो अभी निकाला ये पी में से y1 की वैल्यू को फाइंड किया है, देखिए क्वेश्चन बड़ा है इसलिए यहाँ पर तीनों चीज को इंक्लूड किया गया। अभी आपने y1 को निकाला है, अब यहाँ पर से आप y2 की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो y2 की वैल्यू का फाइंड करने का मतलब यहां पर e के और x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया, उसको कैसे लगाते हैं इससे रिलेटेड मैंने बहुत से क्वेश्चन आपको बताए। सिंपल से आप देख सकते हैं ये आपका y2 है, ये y2 है, तो y2 को हमने क्या लिख सकते हैं e की पावर x अपान d-2 का होल स्क्वायर, ये चीज आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं y2 की वैल्यू कितना है ex अपान d-2 का होल स्क्वायर, इसी वैल्यू को हम यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर आप इसको लिखते हैं, इतनी आपने लिख लिया। अब यहां पर हम करते क्या है, हमने आपको बताया जो ex होता है ex के फॉर्म में
जब क्वेश्चन होता है जैसे EX लिखा है, इसका मतलब D की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, D की जगह पर आप 1 पुट करेंगे। अगर यहीं पर EX स्क्वायर नहीं, आपका e की पावर 2x होता, तो इस कंडीशन में e की पावर 2x होता तो d की जगह पर आप क्या रखते, d की जगह पर 2 रखते। अगर e की पावर 3x है तो 3 रखते, e की पावर 4x है तो 4 रखते, e की पावर -x है तो d की जगह पर आप क्या रखते, -1 रखते। तो वही चीज यहां पर है, e की पावर x है तो e का x के साथ मल्टीप्लाई कितना है, 1 का मल्टीप्लाई है, तो यहां पर d की जगह पर क्या आप रखेंगे, 1। तो यहां पर d की जगह पर 1 - 2 हो जाएगा, 1 - 2 का होल स्क्वायर इंटू EX होगा। ये सिंपली आपका 1 - 2 का होल स्क्वायर मतलब कितना होगा, -1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो कुल मिलाकर EX आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था e की पावर x में सॉल्व करना। लास्ट में आपका एक पार्ट और बचा था जो थी y3 था, तो यहां पर आपने y1 y2, अब बचा आपका y3 दोस्तों यहां पर थोड़ा मिस्टेक लिखा है, ये आपका जो cos x है ये आपका ऊपर होगा, ये यहां पर मिस्टेक है, ये नीचे नहीं होगा, cos x आपका ऊपर है। सिंपल सी बात है कि यहां पर सभी क्वेश्चन में आपको ऊपर जब cos x दिया गया है तो ऊपर ही होगा। ये देखिए आप cos x ऊपर है तो cos 2x अपान में आप लिखते हैं ये d स्क्वायर -4d + 4 आप यहां पर लिखते हैं। तो सिंपली यहां cos 2x की वैल्यू यहां पर आप देखेंगे तो तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट आप देख सकते हैं y3 की अगर हम बात करें तो cos 3x ऊपर है, नीचे आपका fd अर्थात d स्क्वायर -4d + 4 है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, तो आपको पता है हमने बताया cos 3x हो या साइन मतलब साइन के फॉर्म में हो या कॉस के फॉर्म में क्वेश्चन हो, कॉस या साइन के फॉर्म में जो भी उसके मल्टीप्लाई में है, जैसे x के साथ किसका मल्टीप्लाई है, 2 का। जैसे कि यहां पर आपका cos 2x दिया है तो आप रखेंगे d स्क्वायर की जगह पर -2 स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था इसको लेकर कि अगर cos 3x क्वेश्चन में है, cos 3x है तो वहां पर d की जगह पर क्या लिखेंगे, तो सिंपल सा आप d की जगह नहीं, d स्क्वायर की जगह पर आप पुट करेंगे -3 स्क्वायर, कितना -3 स्क्वायर। अगर यहां पर जैसे कि आपको cos 2x है तो cos 2x है तो d की जगह नहीं, d स्क्वायर की जगह आप रखेंगे -2 स्क्वायर। ओके, कितना -2 स्क्वायर। अगर 4 होता, अगर cos 4x होता तो d स्क्वायर की जगह पर -4 स्क्वायर आप लिखते। तो वही चीज यहां पर किया गया, ये cos 2x है तो d स्क्वायर की जगह पर आप -2 स्क्वायर रखे। पहले एक बार आप यहां पर रखते हैं, जैसे ही -2 स्क्वायर रखते हैं तो यहां पर आपका हो जाएगा d स्क्वायर के, देखिए ध्यान दीजिएगा ये -2 स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर अंदर नहीं है माइनस, इसका माइनस एकदम अलग है 2 स्क्वायर से, तो आपको माइनस साथ में लिखना है, -2 स्क्वायर -4d + 4 इंटू cos 2x। ये चीज आपका हो गया। अब -4 + 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कितना होगा, स्क्वायर करेंगे तो -4 होगा, इधर आपका क्या होगा +4, तो ये दोनों आपके 0 हो जाएंगे, दोनों आपके एक दूसरे से ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ओनली -4d। तो आपका ऊपर हो गया cos 2x और ये माइनस इसका था माइनस का 1/4d। सिंपली -1/4 को बाहर कीजिए, अब यहां पर बचेगा 1/d। हमने आपको क्या बताया, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब dy/dx, और आपको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा होता है। तो d का मतलब डिफरेंशिएशन, तो 1/d का मतलब 1/d का मतलब इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन। तो अगर आपका d लिखा है तो इसका मतलब आप डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर 1/d लिखा है इसका मतलब 1/d लिखा है तो इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो वही चीज यहां पर आया, हमने 1/4 को तो बाहर कर दिया, लेकिन जो 1/अपान में अब 1/d है इसका होता है 1/d का इंटीग्रेशन, किसका करेंगे, cos 2x का, जो पार्ट आपका रहता है cos के फॉर्म में या साइन के फॉर्म में उसका आप करते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या करेंगे, cos 2x का आप इंटीग्रेशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में। सिंपली आपका यहां पर 1/4 हो जाएगा, इसका आप करेंगे तो 1/2 sin 2x। आपको पता है कि cos 2x का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका क्या होगा, cos 2x का आपका हो जाएगा sin 2x, इनटू में क्या होगा, cos 2x को जब आप 2x को t मानते हैं तो 2x को t मानते हैं तो 1/2 आएगा। कैसे आ रहा है देखिए, बात को समझिए। यहां पर आपका जो 2x है अगर उसको आप t मानते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, dx बराबर dt/2। ये जो 2 है ये नीचे चला जाएगा और x का डिफरेंशिएशन यहां पर 1 हो जाएगा। कुल मिलाकर आपका 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, यहां पर cos 2x का sin 2x हो गया, और जो 2x था इसका इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो 1/2 आता है, कितना आता है 1/2। तो यहां पर -1/4 इंटू 1/2 sin 2x आया, इसको हम लिख सकते हैं -1/8 sin 2x। ओके, कंप्लीट अगर हम आंसर की बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होता है, आप सभी को पता है कि संपूर्ण हल अगर आपका होता है वो होता है CF + PI।
कंप्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो कंप्लीमेंट्री फंक्शन आपने सबसे पहले यहां पर निकाला था, कितना निकाला था आप देख सकते हैं, c1 प्लस c2 x e की पावर 2x, ये वैल्यू थी कंप्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम बात करते हैं यहां पर, अगर आपका यहां पर कंप्लीमेंट्री फंक्शन हो गया प्लस पी को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। पी की वैल्यू बहुत सी आपकी है, जैसे कि पी की वैल्यू आपने यहां पर निकाला, एक ये y1 की जो वैल्यू निकाला इसको ऐड करेंगे, प्लस y2 को ऐड करेंगे, प्लस y3 को ऐड करेंगे। इन तीनों वैल्यू को आपको ऐड करेंगे तो ये तीनों वैल्यू से आपको क्या मिलेगी, पी पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो सिंपली यहां पर हम क्या करते हैं, अब यहां पर y2 की ये वैल्यू है, इसको ऐड करिए, प्लस में आप -1/8 sin 2x लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहां से यहां तक की जो वैल्यू आपको दिख रही, ये पी की वैल्यू है और ये आपके CF की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया और आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो आपका था, ये टाइप नंबर 4 के क्वेश्चन कुछ इंक्लूड किए गए और टाइप नंबर यहां पर 3 के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया, जिससे चीजें आपको यहां पर समझ में आ जाए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आए, चीजें आपने सीखा। आप क्वेश्चन को इसी प्रकार कॉन्सेप्ट को सीखकर आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट को सीखिए, कैसे ये क्वेश्चन हो रहा है, 2-4 पॉइंट आप लिख लीजिए और समझ लीजिए कि किसमें क्या कॉन्सेप्ट करना है। बस 2-4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।